हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष भूषण सिंह है और ये एक नया सीरीज हम चालू कर रहे हैं जहाँ पर जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के क्लास 10 के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। बेसिकली फिलहाल प्लान सीबीएसई का है। अगर आप लोगों को ज़रूरत हुआ तो आईसीएसई और ओलंपियाड्स या एनटीएसई से रिलेटेड भी सारे वीडियोस बना दिए जाएंगे। पर फिलहाल ये सारा वीडियोस हमारा कंसंट्रेटेड रहेगा सीबीएसई के अराउंड क्लास 10 के बेसिकली। सो ये हमारा प्लान है और फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से। रोज़ एक वीडियो डाली जाएंगी मैथमेटिक्स की, एक अगले दिन बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की, और आप पढ़ते रहिए और क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रिग्नोमेट्री में ये जानना कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज है क्या। ट्रिग्नोमेट्री का यूज पड़ता है हमें एंगल्स और साइड्स के बारे में जानने के लिए। जो रिलेशन हमको एंगल और साइड्स के बीच में मिलता है उसके बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सो अगर कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई ना कोई टर्म तो नया होगा ही, और नया टर्म होगा तो नया टर्म पुराने टर्म से लिंक भी होगा। करेक्ट? तो जो पुराना टर्म है वो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम में अगर एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री, तो इसको कहते थे परपेंडिकुलर, इसको कहते थे बेस, इसको कहते थे क्या? हाइपोटेन्यूज। और रिलेशन क्या था? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये रिलेशन लगभग इंडिया के सारे बच्चों को पता होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा हुआ पुराना इंफॉर्मेशन जो हमको यूज करेंगे हम नए टर्म्स जो डिफाइंड होंगे उसमें। तो जो नया टर्म हमें यहाँ पर डिफाइंड होके मिलता है उसमें जो टर्म आता है, उसमें जो सबसे पहला टर्म आता है उसको कहते हैं हम लोग साइन थीटा। यहाँ ई जो है वो साइलेंट होता है। जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लिख के काम चल जाएगा। सिमिलरली वो साइन की जगह कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अगर तुम लोग ये पहले पढ़े होगे तो तुम लोग को आइडिया होगा कि कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा क्या होता है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो ये सब चीज तुम्हारे लिए है नया। नया है तो होगा दिक्कत होगा, तो उसको दूर करने के लिए है हम लोग। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको समझने का एकदम बेसिक से, बिना कोई टेंशन के। तो सबसे पहला चीज जो हमें सीखना ये है इसमें कि अगर ये एंगल हमारा थीटा मेंशन किया हुआ है तो साइन थीटा बेसिकली हम लोग का बात करता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका बात करता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या? अगर तुम इस ट्रायंगल को ऐसे है, इसको अगर हम घुमा दें 90 डिग्री पे, अब तो ये ऐसे हो गया, अब परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस एंगल का हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर। तो जब हम इसका थीटा का बात कर रहे हैं तो ये एंगल बना रहा है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। जब भी हम लोग कोई एंगल का बात करेंगे तो वो किसके बीच का बात करेगा? वो बेस और हाइपोटेन्यूज का बात करेगा। अगर सपोज इस एंगल को हम कह दें अल्फा, तो अल्फा के लिए बेस क्या हो गया? बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? एसी। सो कोई भी एंगल का जब हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग लिखते हैं साइन अल्फा, तो ये भी हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है, परपेंडिकुलर दोनों का क्या हो गया? अलग हो गया। तो जो पहला है हमारा साइन थीटा, उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है? y, करेक्ट, BC, दैट मींस ये वाला लाइन BC। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है वो किसके और किसके बीच बना रहा है?
ए बी और ए सी के बीच में बना रहा है। इसको ध्यान से समझना है कि अधिकतर बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं, वो सीधे सीधे परपेंडिकुलर बाइस हाइपोटेन्यूज करके आ जाते हैं। पूछ रहा है ये एंगल का के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और वो नॉर्मली मार के आएंगे जो दिख रहा है उनको वाई बाई आर मार के आ जाएंगे, तो ये गड़बड़ हो गया। तो बस यहाँ समझना है हम लोग को, जिस एंगल का बात कर रहे हैं वहां से हम लोग को सीधे देखना है। सीधे क्या है, वाई दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हमको सीधे क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो वाई हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो पता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, करेक्ट। तो बेसिकली जो एंगल हमारा बनता है वो किसके किसके बीच बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच। यहाँ पर बेस क्या हो गया, वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, करेक्ट है। तो जब हम बात करेंगे पहले केस में साइन थीटा क्या होगा बताना है, क्या हो गया, y बाई आर, और साइन अल्फा क्या हो गया, x बाई आर। समझ आ रहा है। चलो इसके ऊपर हम लोग फिर से बात करेंगे, फिलहाल हम लोग अभी सारे टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं। तो साइन थीटा हमारा हो गया p बाई एच, मतलब y बाई आर। अब हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो गया, तो अब नया चीज क्या बचा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। तो बेस क्या है यहाँ पर, x बाई आर, करेक्ट। साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाएगा और बचेगा क्या, tan थीटा, उसको उसका नाम दे देंगे, और उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको कहते हैं हम लोग tan थीटा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं। समझ आया। अगला बात करते हैं हम लोग कोसेक थीटा। सो बेसिकली कोसेक थीटा क्या होता है, अगर साइन थीटा को हम लिखते हैं p बाई एच, तो अगर हम h बाई पी का बात करें तो बेसिकली क्या हुआ, 1 बाई साइन थीटा, और ये 1 बाई साइन थीटा को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं नया टर्म कोसेक थीटा। आई बात समझ में। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, b बाई एच। अगर हमको लिखना होगा h बाई बी, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, और इस 1 बाई कॉस थीटा को लिखने के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, सेक थीटा। सिमिलरली टैन के लिए क्या होगा, टैन थीटा होता है p बाई बी। अगर हमको लिखना हो b बाई पी, तो इसको कहेंगे 1 बाई टैन थीटा, 1 बाई टैन थीटा, 1 बाई टैन थीटा को क्या लिख देंगे। इस साइन का मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज, मतलब अगर tan थीटा p बाई बी है तो ये इंप्लाई करता है कि b बाई पी किसके बराबर होगा, 1 बाई tan थीटा। इसको इक्वल टू नहीं समझना है, ये इंप्लाइज होता है, ठीक है, कि अगर ये है तब तो ये है ना। समझ आया। चलो एक समरी में के हिसाब से बात करें तो क्या हो गया, अगर ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है तो साइन थीटा क्या हो गया, y बाई आर, कॉस थीटा क्या हो गया, x बाई आर, tan थीटा क्या हो गया, y बाई एक्स। सिमिलरली इन सबका रिवर्स करेंगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा मिल जाएगा। तो इस पे ना थोड़ा सा मेहनत करना होगा, नया नया टर्म है, साइन थीटा, कोसेक, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये तीन टर्म अगर आपको ध्यान रहा तो इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसका अपोजिट होता है। समझ आया। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर चीज का कि हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं। बेसिकली हमारा ये सब करने का मेन रीजन क्या है, तो उसको डिफाइन करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि ये जो एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ एंगल है हमारा, तो अगर हम साइज वाइज चेंज करेंगे बेसिकली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एंगल सेम रहा तो कोई भी एंगल आप लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा या टैन थीटा या कोसेक थीटा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। हम बोल दिए, अब इसको प्रूफ किया जाए। कैसे प्रूफ किया जाएगा, जब भी हम लोग को रिलेशन निकालना होता है एंगल और साइड के बीच में, तो क्लास 7 से 8
9, ये तीनों साल आप पढ़े होंगे कि जब भी साइड और एंगल का बीच का रिलेशन निकालना होता है तो सबसे जो पहला चीज दिमाग में आता है वो होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइज चेंज हो रहा है तो वो तो कॉन्ग्रुएंट रहा ही नहीं पहली बात, क्योंकि साइज बदल रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट वहीं पर खत्म हो गया। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट बचा वो क्या बचा, सिमिलैरिटी का। जब एंगल सेम है हर बार वो सिमिलर है, सिमिलर है तो साइड के बीच में और एंगल के बीच का जो रिलेशन हम लोग निकालेंगे उसी को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा थ्योरम कहता है कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। ये साइज ऑफ द ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, तो कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए कि साइज पे डिपेंड नहीं करता, एक बार उसको बड़ा करेंगे और एक बार उसको छोटा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंगल पे। और साइज पे डिपेंड नहीं करता, एंगल पे डिपेंड करता है। इसको करने के लिए क्या प्रूव कर देंगे हम लोग कि एंगल सेम रहेगा और साइज बढ़ा देंगे, तब भी हमारा जो वैल्यू है वो सेम आएगा। तो मतलब वो साइड पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसी पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाए एबीसी, इसी एंगल पे इसको एक्सटेंड कर दिए, इधर ए एस आर एक ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, एक एंगल बराबर, थीटा दोनों में कॉमन, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से है कि नहीं, बराबर होगा ये एंगल और ये एंगल। तो ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर सिमिलर है तो जो साइड, जो एंगल सिमिलर होता है उसका, या इक्वल, जो एंगल इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड का रेशियो हम लोग लेते हैं, करेक्ट। अगर ये थीटा है तो ए बी सी का अपोजिट थीटा क्या हो गया, बीसी। सो बीसी बाई आर एस किसके बराबर होगा, ये एंगल यानी ए बी, ये एंगल मतलब ए एस, और हाइपोटेन्यूज क्या है पहला के केस में, ए सी, और अगला के केस में क्या है, ए, ये बराबर है, करेक्ट। तो अगर हम जब साइन थीटा का लिखने का बात करेंगे, साइन थीटा का लिखने का बात करेंगे तो साइन थीटा बेसिकली क्या होगा हमारा पहले केस में, बीसी बाई एसी, करेक्ट। और दूसरे केस में क्या साइन थीटा होगा हमारा, सेम आर एस बाई ए आर, करेक्ट। दोनों का साइन थीटा, अब इन क्या ये दोनों रेशियो बराबर अगर हुआ इसका मतलब कि वो साइड पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब जो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से जो प्रूफ किए हैं, BC बाई आर एस इक्वल्स टू AB बाई AS इक्वल टू AC बाई AR, तो अगर इसको लेते हैं और इसको लेते हैं और दोनों को अगर लिखते हैं फिर से, BC बाई आर एस इक्वल्स टू AC बाई AR, तो ये जो RS है अगर वो ऊपर जाता है और ये AC नीचे आता है तो BC बाई AC किसके बराबर हो गया, RS बाई AR के बराबर हो गया। और हम लोग को यही तो दिखाना था कि RS बाई AR किसके बराबर है, BC बाई AC के, मतलब कि साइड्स के कोई फर्क नहीं पड़ता है जब उसको इनलार्ज करते हैं। क्या ये सेम कॉन्सेप्ट जब उसको छोटा कर दे तो रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीके से करेंगे। एक बार ट्राई करके देखना, हो जाएगा, नहीं होगा तो लिख देना, बता देंगे, फिर से कमेंट में लिख देना, बता देंगे हम। चलो एक और बात करते हैं, अच्छा बात है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात इसलिए हो जाता है तो ये सिर्फ सीबीएसई के काम नहीं आता, ये हर चीज के काम आता है, तुम्हारे 11th 12th या ओलंपियाड्स के काम आता है। जब हम बात करते हैं थीटा यहाँ लिखते हैं, यहाँ पी लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ एच लिखते हैं, इसका मतलब जो एच है वो पी से भी बड़ा है और एच किससे बड़ा है, बी से भी बड़ा है।
तो जब हम साइन थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा क्या हुआ हमारा p बाई एच, यानी साइन थीटा हमारा हमेशा किससे बड़ा होगा, ये हमेशा किससे छोटा होगा, 1 से, क्योंकि h जो है वो हमेशा p से बड़ा होगा, ये 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन वही अगर कोसेक की बात कर दें हम, कोसेक थीटा क्या हो गया हमारा, h बाई पी, p हमेशा h से छोटा होगा, मतलब ये हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली कॉस थीटा का भी चेक कर लेना है, आई बात समझ में। टैन थीटा का क्या होगा, p बाई बी, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, कभी कभी ये बड़ा होगा, कभी ये छोटा होगा, कभी ये छोटा होगा, कभी ये बड़ा होगा, मतलब ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, आई बात समझ में। तो टैन थीटा पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा, कोसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा, सेक थीटा 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, और कॉस थीटा 1 हमेशा 1 से छोटा होगा। समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे इसके पर्टिकुलर टाइप के थ्योरी पे, जो हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि क्यों हम लोग इन सबको ऐसे लिखते हैं। अगर हम बोले थे कि उस समय दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टैन थीटा आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है कि नहीं, उसी को कहते हैं। लेकिन इन सब का प्रूफ करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, तरीका जान लेना, सीबीएसई में पूछ सकता है, तो फिर पता होना चाहिए कैसे होता है। तो टैन थीटा बेसिकली क्या होता है हमारा, जैसा हम अगर हमको ये प्रूफ करना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लेकिन तुम जानते हो कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो टैन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन y बाई एक्स, और साइन थीटा क्या है, y बाई आर, कॉस थीटा क्या है, x बाई आर। अगर दोनों को डिवाइड कर दें साइन थीटा बाई कॉस थीटा को, तो ये किसके बराबर आ जाता है, y बाई एक्स के बराबर आ जाता है, और ये किसके बराबर है, टैन थीटा के बराबर। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, आई बात समझ में। सिमिलरली अगर अगला प्रूफ की बात करें, अगले प्रूफ की बात करें कि कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कि आप लिख दीजिएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलो इसका ना दो तरीका है प्रूफ करने का, एक तरीका हम बताते हैं और दूसरा तरीका का हिंट कर देंगे। कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टैन थीटा, और 1 बाई टैन थीटा क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चल गया तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हो गया प्रूफ। इसको दूसरा तरीका क्या है भाई, सेम वैल्यू y बाई एक्स बाई वाई पुट करके कॉट थीटा को फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा करेंगे तो सेम आ जाएगा जैसे इस बुक में किया हुआ है। कोई भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम प्रूफ कर चुके हो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, और तुम ये भी प्रूफ कर चुके हो कि साइन थीटा किसके टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, 1 आ जाएगा। सो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। इससे तुम ये भी प्रूफ कर सकते हो कि टैन थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। मतलब किसी से भी स्टार्ट करो और तुम किसी को भी प्रूफ कर सकते हो, अगर जनरल तरीका से तुमको पता हो कि ये एक ट्रायंगल है, वाई एक्स आर करके लिख देंगे या परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज करके लिख देंगे, थीटा जो तुमको पता है लिखो। साइन थीटा पता है, साइन थीटा क्या होता है, वाई बाई आर मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दोनों लिखो। मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है उसका यूज करो, एक रिलेशन आएगा, और रिलेशन से जो पहले से दिया हुआ है रिलेशन कॉट थीटा का उससे इक्वेट करेंगे, अगर दोनों बराबर आता है तो सही है, नहीं बराबर आता है तो गड़बड़ की हो कुछ, फिर से चेक करो। आई बात समझ में। चलो अब दूसरा हम लोग बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो पहला प्रूव है ना, या दूसरा या तीसरा, बेसिकली ये सारा प्रूव ना पाइथागोरस थ्योरम ही है।
हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी तुम लोग को 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। अगर ये हमारा P है, ये हमारा B है, ये हमारा H है और ये हमारा थीटा है, तो तुम जानते हो H स्क्वायर किसके बराबर होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा किसके बराबर होगा? P बाई H के बराबर, और इसका स्क्वायर है, तो मतलब अच्छे से लिखते हैं P बाई H का स्क्वायर प्लस फिर क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? B बाई H के, B बाई H का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, एलसीएम H स्क्वायर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बचा? H स्क्वायर बाई H स्क्वायर मतलब 1। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। चलो हम इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला प्रूफ कर देते हैं। सिमिलर वे से प्रूफ करने का कोशिश करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। दिक्कत कुछ भी होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना है, बता दिया जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ पर? y बाई एक्स tan थीटा होगा, इसका होल स्क्वायर, करेक्ट। ये भी हम LHS बना रहे हैं, सिर्फ RHS पे अभी हमको ध्यान नहीं देना है। RHS हमारा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, इस पे हमको ध्यान नहीं देना। तो नीचे क्या लिखे हम? एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ऊपर, करेक्ट। एलसीएम जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या इसके बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से? आर स्क्वायर के बराबर होगा, सो आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया, सो आर बाई एक्स का होल स्क्वायर। समझ आया? आर बाई एक्स का होल स्क्वायर हुआ। आर बाई एक्स किसको कहते हैं? आर बाई एक्स किसको कहते हैं? एक्स बाई आर मतलब कॉस थीटा। तो ये क्या इंप्लाई करता है? आर बाई एक्स किसके बराबर? सेक थीटा के बराबर। सो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS रूट। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। अब दिया है sin A इक्वल्स टू 8/17 और हम लोग को सारा इसका एंगल फाइंड करना है। देखो इसको ना बनाने का ना बुकिश एक तरीका होता है, और वो क्यों होता है उसका लॉजिक हम समझाने का कोशिश करते हैं। उसका लॉजिक ये है कि अगर जब हम एंगल ए की बात करें तो जब स्टार्टिंग में करोगे ना तो एंगल ए कभी यहां मत लिखना, कि जब तुम यहां लिखोगे एंगल ए तो तुमको समझ याद रखना पड़ेगा कि जब हम साइन ए का बात कर रहे हैं, मतलब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये है, लेकिन लड़का लोग के दिमाग में क्या रहता है? ये परपेंडिकुलर है। तो इसको प्रैक्टिस होने से पहले कोशिश ये करना है कि जो हमारा बेस एंगल है, बेस एंगल मतलब जो भी हमको फाइंड करना है उसको नीचे लिखें, ताकि हम उसको बोल सकें कि हाँ यही बेस है। आई बात समझ में? तो साइन एंगल ए, करेक्ट, साइन ए का वैल्यू है 8/17। 8/17 है, इसका मतलब ये साइड का रेशियो नहीं है, ये साइड का सिंपलेस्ट रेशियो। मतलब हो सकता है साइड 16/34 मतलब 16/34, करेक्ट। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 8/17। इसी को ध्यान में रखने के लिए हम लोग कह देते हैं कि मान लेते हैं कि जो साइड का एक्चुअल लेंथ वो क्या है? 8K, 8 टाइम्स कुछ, वही ये हमारा BC हो गया, करेक्ट। 8/17 मतलब ये बाई AC, साइन A इक्वल्स टू BC बाई AC। तो BC का एक्चुअल लेंथ 8 नहीं है, 8/17 रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो। उसी को ध्यान में रखने के लिए हम लोग 8K लिखते हैं। क्यों लिखे 8K? कि अगर हम BC को 8K लिख रहे हैं तो AC जो हमारा वैल्यू होगा वो हम 17K लिखेंगे। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर 8/17 आ गया।
अब k का वैल्यू 2 रखो तो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 34। तो जैसा हम बताए थे हो सकता है 16 और 34 हो। आई बात समझ में, इसलिए k का साइन हम लोग यूज यहां करते हैं। चलो 8k और 17k कर दिए। अब यहां से तुमको ये पता चल गया 8k है, ये पता चल गया 17k है, तो ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी ये 17k नहीं है, 17k क्या है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता चल गया 8k का स्क्वायर, इसको हम लोग x मान लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 17k का स्क्वायर। 8k क्या होता है 64k स्क्वायर, 17 का क्या होता है 289k स्क्वायर। अब ये 289 में 64 एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, कितना बचा 225 के स्क्वायर बचा। अब x को लिखेंगे तो प्लस माइनस आएगा कितना 15 के, अंडर रूट में आ जाएगा। तो प्लस माइनस 15 क्या है, लेकिन जब हम लोग लेंथ का बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेंथ का बात कर रहे हैं तो हम लोग माइनस साइन को नेग्लेक्ट करके x क्या लिखेंगे 15 के। अब तुमसे पूछेगा साइन a का वैल्यू क्या हो गया, दिया हुआ पहले से 8k बाई 17k मतलब 8/7, ये तो पहले से 8/17 पहले से दिया हुआ है। cos a क्या हो गया बेस क्या है तुम्हारा 15, के कट जाएगा, tan क्या हो गया, tan क्या हो गया ये बाई ये, दैट मीन्स 8/15। अब इसी का उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को कोसेक, किसका उल्टा करेंगे तो सेक, किसका उल्टा करेंगे तो कॉट। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है इसको खुद बनाने का कोशिश करना है, लिख लो क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करना और आंसर लास्ट में मिला लेना। अगला भी क्वेश्चन tan a इज इक्वल टू √3 है, इसको भी पॉज कर लेना है, बना लेना है और आंसर मिला लेना है। सिमिलरली एग्जांपल 4 सेम टाइप का क्वेश्चन, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि सेक थीटा अगर 25/7 है तो कॉस थीटा हमारा क्या हो गया 7/25। अब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे ट्रायंगल बनाने में, थीटा इसको तुम 7 के मान लो और इसको 25 के मान लो और फिर इसको निकाल लो, 225 माइनस 49, के स्क्वायर कॉमन होगा तो के लिख देंगे, कितना आएगा नहीं 625 ना, 25 का स्क्वायर है ना, 625 माइनस, इसको सॉल्व कर लेना है, इसका वैल्यू कितना आएगा 576 आएगा के स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 24 के प्लस माइनस के, फिर प्लस क्यों लेंगे समझ में आप बता चुके हैं पहले भी, क्योंकि हम लोग लेंथ का बात कर रहे हैं, लेंथ पॉजिटिव होता है करेक्ट। तो इसको भी सॉल्व कर लेना है, एक बार सॉल्व कर लेना है पॉज करके और फिर आंसर लास्ट